हर इंसान के पास सोचने की शक्ति होती है, जिसे हम थिंकिंग पावर कहते हैं। ये एक ऐसी मेंटल एबिलिटी है जो हमें प्रॉब्लम को समझने, सॉल्यूशन ढूंढने और लाइफ में बेहतर डिसीजन लेने में मदद करती है। अगर सोचने का तरीका क्लियर हो तो हर मुश्किल का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसान लगता है। सोचने की ताकत सिर्फ किताब से नहीं, बल्कि डेली ऑब्जर्वेशन से, डीप थिंकिंग से और पॉजिटिव माइंडसेट से बढ़ती है। थिंकिंग पावर बचपन से ग्रोथ नहीं होती या बचपन से नहीं होती। थिंकिंग पावर बढ़ाने के लिए कुछ स्किल होते हैं जिसे सीखकर हम थिंकिंग पावर अपनी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कुछ सिंपल स्किल सीख के कैसे हम अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ा सकते हैं और जिंदगी को एक नया दिशा दे सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है रीडिंग हैबिट। आजकल हम सब बिजी हैं, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि रीडिंग जैसे यूजफुल हैबिट को भूल गए हैं। लेकिन याद रखिए कि रीडिंग इज फूड फॉर माइंड। जैसे रोटी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, वैसे ही रीडिंग हमारे माइंड के लिए जरूरी है। रोज थोड़ा पढ़ना मतलब रोज एक नई बात सीखना। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ें, वो एक पेज हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, या एक छोटी सी कहानी हो सकती है, लेकिन पढ़े। रीडिंग एक कॉन्सेंट्रेट बढ़ाने का सबसे अच्छा हैबिट है। अगर बचपन से ही रीडिंग हैबिट हो तो आगे चलकर आपकी मेमोरी और आपका फोकस ये दोनों बढ़ जाते हैं। आप जितना पढ़ोगे उतना समझोगे कि दुनिया कितनी बड़ी है और इस दुनिया में कितनी चीजें सीखने के लिए है। रीडिंग मेक्स यू हम्बल एंड वाइज। ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना। डेली अगर आप 10 से 15 मिनट पढ़ते हैं तो ये जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क लाता है। आज से एक अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं डेली जरूर कुछ ना कुछ पढ़ूंगा, या स्टोरी बुक्स हो, या मोटिवेशनल बुक्स हो, या न्यूज़पेपर हो, या ऑनलाइन आर्टिकल हो, कुछ भी हो, लेकिन पढ़ूंगा। क्योंकि आज का रीडर कल का लीडर होता है। रीडिंग से सोच बनती है और सोच से एक पावरफुल एम्पावर बनता है। हमारा अगला जो पॉइंट है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, या तो पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, लेकिन हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना भूल जाते हैं। इसीलिए स्ट्रेस, एंजाइटी और कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। यहीं पर आती है माइंडफुलनेस की पावर। माइंडफुलनेस क्या होता है? सिंपल शब्दों में माइंडफुलनेस का मतलब है अपने हर पल को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। जैसे आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाना, चल रहे हो तो सिर्फ चलना, मोबाइल, टेंशन या प्लानिंग में नहीं खो जाना। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन एक मेंटल एक्सरसाइज है जो माइंड को शांत, क्लियर और फोकस बनाता है। सिर्फ 10 मिनट भी डेली मेडिटेशन करने से माइंड कम होता है, सोचने की पावर बढ़ती है और इमोशनल कंट्रोल भी स्ट्रांग होता है। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ पीसफुल और प्रोडक्टिव बने तो आपको चाहिए कि रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें और जो काम करें उसे पूरी अवेयरनेस के साथ करें। प्रेजेंट में जीना सीखें। जब हम शांत होते हैं तो हमारी जिंदगी की असली आवाज उस वक्त सुनाई देती है। मेडिटेशन इज नॉट एन एस्केप, इट्स द वे टू कनेक्ट विथ योर रियल लाइफ। अब हमारा अगला पॉइंट जो है ओपन माइंडेड बनना। क्योंकि दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी पुरानी सोच से चिपके रहेंगे तो ना कुछ सीख पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। ओपन माइंडेड होने का मतलब होता है नए आइडियाज, नए लोगों और नए नजरियों को समझने की कोशिश करना। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। जो बात समझ में आए वह सही, जो अलग लगे उसे तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं या गलत साबित करने लगते हैं। लेकिन एक ओपन माइंडेड इंसान हर आइडिया को सुनता है, समझता है और फिर उसके बाद उस पर ओपिनियन देता है। ओपन माइंडेड लोगों की कुछ पहचान होती है, वो दूसरे के आइडियाज को रिस्पेक्ट देते हैं। वो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं, नए आइडियाज के बारे में सोचने के लिए तैयार रहते हैं। वो कोई भी सिचुएशन हो उसे पहले जज नहीं करते, पहले उसे देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, उसके बाद उस पर अपना ओपिनियन देते हैं। ओपन माइंडेड होना हमारे माइंड को काफी हद तक पावरफुल बनाता है, हमारी थिंकिंग पावर को पावरफुल बनाता है। यह हमें सोचने समझने की कैपेसिटी देता है। जब हम नए आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम नए नजरिए को समझते हैं और अपनी गलतियों से सीखना शुरू करते हैं तो हमारे सोचने की पावर बढ़ने लगती है। हमें चाहिए कि अपने दिमाग के साथ अपने दिल का दरवाजा भी खुला रखें, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, हर जगह से और हर कोई इंसान से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। लेकिन वो सीखेंगे कब? जब अपने माइंड को खुला रखेंगे, जब हम ओपन माइंडेड होंगे। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिंदगी में प्रॉब्लम सबके पास होती है, छोटी भी और बड़ी भी, लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उस प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं। कुछ लोग प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन करने लगते हैं, और कुछ लोग उसी प्रॉब्लम को समझते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम जब तक प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे, प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, तो हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते।
चलो लाइफ में प्रॉब्लम है, मान लिया प्रॉब्लम है, तो अब हमारा काम क्या है? उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि जब जब हम प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे हमें टेंशन होगा, हमें एंजाइटी होगी, हम कुछ आगे सोच नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हमारा फोकस सॉल्यूशन की तरफ जाता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जब भी प्रॉब्लम आए तो उस वक्त हमें सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि उसकी शिकायत करना चाहिए। हम कितना भी उसका कंप्लेन कर लें वो सॉल्व नहीं होने वाला। और एक बात हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, छोटी हो बड़ी हो, हर प्रॉब्लम से हमें सीख मिलती है। हर चैलेंज के पीछे एक ग्रोथ छुपा होता है। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस वक्त हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में दोबारा आएगी आप उसमें उतना वक्त नहीं लगाएंगे। अगर वही प्रॉब्लम दूसरे की लाइफ में भी आएगी तो आप उसे बता के उसका टाइम बचा सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को अपग्रेड कर लिए। लेकिन ये सब करने के लिए जरूरी है कि आपको सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये मान लीजिए कि चलो प्रॉब्लम आ गया, तब मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचूंगा, उसका कंप्लेन नहीं करूंगा, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचूंगा कि मैं इसे सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह ये भी प्रैक्टिस करने से परफेक्ट होता है। प्रॉब्लम से भाग के हम कभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। आज हम किसी प्रॉब्लम से भाग गए, कल क्या होगा? क्योंकि पूरी लाइफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आता रहेगा। तो सोचिए, सीखिए और हर प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करिए। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है, राइटिंग हैबिट डालें। अक्सर हमारे दिमाग में हजारों थॉट आते हैं, वरीज, आइडियाज, प्लान, इमोशन, लेकिन जब तक हम उन्हें लिखते नहीं है वो क्लियर नहीं होते। सोचना एक शुरुआत है, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं तो हम अपने थॉट को एक शेप देते हैं। अपने थॉट को लिखने के क्या फायदे होते हैं? जब हम लिखते हैं तो अपने अंदर की बातों को समझना शुरू कर देते हैं, कंफ्यूजन दूर होता है और क्लियरिटी बढ़ने लगती है। हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बढ़ने लगता है और हम डिसीजन क्लियर रूप से ले सकते हैं। चाहे आप डायरी पे लिखो या ब्लॉग में लिखो या एक अपना नोटबुक बना लो, लेकिन अपने थॉट लिखो। जब भी आपको कंफ्यूजन हो उस थॉट को लिखो, जब आप वरीज हो, एंजाइटी हो, टेंशन में हो तो उस थॉट को लिखो। अपने आइडियाज को लिखो, जो आपके अंदर इमोशन चल रहे हैं, जिस वक्त के इमोशन हो, जिस सिचुएशन के इमोशन हो, उस इमोशन को लिखना शुरू कीजिए। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें ग्रामर चेक करने लग जाए, सिर्फ आप लिखिए। क्योंकि जब हम लिखना शुरू करते हैं तब हम उसमें वर्ड नहीं लिखते, हम अपना फ्यूचर बनाते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब जिस पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आज के बिजी और नॉइजी दुनिया में बहुत ही रेयर हो गया है। वो है डीप थिंकिंग, जिसे अकेलापन भी कह सकते हैं। लेकिन एक अकेलापन दूसरा होता है, ये डीप थिंकिंग अकेलापन दूसरा होता है। क्योंकि जब भी हम डीप थिंकिंग करेंगे तो हमें अकेले ही रहना पड़ेगा। हम अकेले ही रह के किसी बात को समझ सकते हैं। काफी लोग अकेलेपन को बोर्डम कहते हैं, लोनलीनेस कहते हैं या वीकनेस समझते हैं, लेकिन असल में यही अकेलापन एक डीप थिंकिंग का रास्ता होता है। जब हम अकेले होते हैं तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी नॉइज के हम अपने थॉट को अच्छे से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। उसी वक्त हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। डीप थिंकिंग का मतलब होता है कि चीजों को ऊपर से लेके जड़ तक समझना, उसकी गहराई तक जाना। इसके लिए सबसे जरूरी है अकेलापन, शांत जगह और अपने साथ वक्त बिताना। अकेलेपन का ये मतलब नहीं होता है कि हम दुनिया से भाग रहे हैं। इस अकेलेपन का ये मतलब होता है कि हम खुद से मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल हमें खुद से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता है। हमें सबके बारे में पता होता है लेकिन अपने बारे में पता नहीं होता है। डीप थिंकिंग के कुछ फायदे होते हैं, आपके डिसीजन बेहतर होते हैं। क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले आपने उसके बारे में हर चीज सोच ली है, उस चीज के बारे में आपने गहराई से समझ लिया है, गहराई से सोच लिया है। आप में क्लैरिटी और विजडम आता है, आपके हमेशा इमोशन कंट्रोल में रहते हैं और क्रिएटिविटी का लेवल बढ़ने लगता है। काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इसे हम शुरू कैसे करें। इसे शुरू करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है मोबाइल से दूरी बनाना। रोज आप अपने मोबाइल से कम 1 घंटे की दूरी बनाएं और आप कहीं शांत जगह पर जाके बैठे। उधर जितनी भी चीजें हो रही हैं उस चीज के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे, अपने थॉट के बारे में सोचे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचे, अपने पास्ट के बारे में सोचे। ये सारी चीजों को गहराई से सोचें और समझने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक चीज महसूस होगा, आप अकेलेपन में। लेकिन एक बात याद रखिए कि अकेलापन वीकनेस नहीं है, एक पावर है। ये पावर उन्हें ही मिलती है जो अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं। डीप थिंकर बनने के लिए दुनिया से अलग होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ वक्त अपने आप से मिलना है, अपने आप को समझना है। क्योंकि जब आप अपने आप को समझ लेंगे तो समझ लेके आप दुनिया को समझ लेंगे। अब आते हैं हम सबसे लास्ट पॉइंट पे, वो है स्लीप और डाइट। अक्सर लोग मोटिवेशन, फोकस या एनर्जी के लिए बाहर की चीजें ढूंढते हैं, लेकिन बॉडी और माइंड को सबसे ज्यादा चाहिए होता है सही रेस्ट और सही फ्यूल। और ये दोनों मिलता है अच्छी नींद से, अच्छे डाइट से। थका दिमाग कुछ नहीं कर सकता। अगर आप रात को सही नींद नहीं लेते तो सुबह आपका मूड ऑफ होता है, फोकस वीक होता है और आपका बॉडी लो फील करता है। ऐसा लगता है कि बॉडी में एनर्जी ही नहीं है।
नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये आपके ब्रेन को रिचार्ज करता है। आपने पूरा दिन जो किया उससे वो रिफ्रेश करता है। दिन भर में कम से कम बॉडी को कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेना लाजमी है। जैसा खाना खाएंगे वैसी एनर्जी आएगी। जो हम खाते हैं हम वैसा ही फील करते हैं। फास्ट फूड और ऑयल चीजें सिर्फ टेस्ट देती हैं, एनर्जी नहीं देती। फ्रेश फ्रूट, ग्रीन, नट्स, ये सब बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए जरूरी होते हैं। सही नींद और डाइट से क्या होता है आइए हम देखते हैं। माइंड साफ होता है, मूड पॉजिटिव रहता है, स्ट्रेस कम होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, फोकस और लर्निंग पावर बढ़ती है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अपने थिंकिंग पावर को स्ट्रांग करना है, बढ़ाना है, तो सबसे पहले आप अपने बॉडी का और अपने माइंड का ख्याल रखिए, क्योंकि टायर्ड माइंड कांट थिंक एंड अनहेल्थी बॉडी कांट एक्ट। सो सही टाइम पे सोइए और सही चीजें खाइए, यही रियल सेल्फ केयर है। टेक केयर ऑफ योर स्लीप एंड डाइट बिकॉज यू डिजर्व टू फील योर बेस्ट।